क्या तुम 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो एंड तुम्हें लगता है कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। हर साल लाखों बच्चों का इसी माइंडसेट की वजह से नीट में सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नीट 2027 तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट हो तो जरा इस मैजिकल स्ट्रेटेजी के बारे में जो मैं बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, लिखना एंड फॉलो करना, बिकॉज ये मैंने भी फॉलो किए, लाखों स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। मैं तुम्हें ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लोगे एंड तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा एंड फाइनली नीट 2027 को तुम बोल पाओगे यस आई डिड इट एंड तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जा पाओगे। ड्रीम मेडिकल कॉलेज तुम्हारा कौन सा है वो तुम मुझे कमेंट्स बताओगे। पॉइंट नंबर 1 द रोड मैप। तुम्हें समझना होगा हमारे पास टाइम कितना है। इस स्ट्रेटजी को ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम अगस्त में भी स्टार्ट करते हो, सिंध में अभी तक जितना भी पढ़ा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें सिलेबस कब तक खत्म करना है। देखो हर सिलेबस की एक डेडलाइन होती है, इस सब्जेक्ट का इस समय खत्म हो जाना चाहिए। तुम बायोलॉजी बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, लिटरली बायोलॉजी को बहुत जल्दी किया जा सकता है, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसलिए अगले 3 महीने में तुम प्रॉमिस करके जाओगे कि मैं बायोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 22 चैप्टर हैं, सबसे कम चैप्टर्स हैं एंड ये तुम्हारा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड फिजिक्स तुम थोड़ा लंबा चला सकते हो क्योंकि डिफिकल्ट होता है, समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस लगाने में बहुत टाइम लगता है एंड दैट इज व्हाई फिजिक्स का सिलेबस अगर हमारा जनवरी फेब तक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसी रोड मैप को अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा बायो का सिलेबस जब सबसे पहले खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद तुम केमिस्ट्री, जब तुम्हारा सिलेबस चल रहा होगा उसके साथ तुम बायो रिवाइज करोगे। जब केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन तुम बायो एंड केमिस्ट्री मिक्स करके रिवाइज करोगे एंड जब फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस रिवीजन पे चल रहे होगे। यानी कि जब तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है फिर भी तुम्हारे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मास्टर हो चुकी है। बायोलॉजी के 360 आउट ऑफ 360, केमिस्ट्री के एक 180 आउट ऑफ 180 तुम्हारे हाथ में होंगे। कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हारा सिलेबस कैसे तुम्हें टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो लिटरली तुम 3 दिन में या फिर 4 दिन में वन शॉट देख के भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वन शॉट भी बहुत डिटेल में ही होते हैं। एंड तुम्हें क्या करना है, कोई चैप्टर है फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है तो तुम क्या करोगे, डे 1 पे उसका वन शॉट का आधा हिस्सा देख लोगे, डे 2 पे वन शॉट का आधा देख लोगे बाकी का, एंड डे 3 पे उसकी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, क्वेश्चंस लगा लोगे। अगर 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन तो 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे एंड एनसीईआरटी पढ़ने में भी तुम्हें 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से तुम 3 से 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो तुम बहुत आराम से तुम अक्टूबर तक अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कर लोगे। एंड उसी तरीके से केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 22 चैप्टर है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते में एक चैप्टर करना है। कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूं। एंड इस तरीके से तुम लिटरली दिसंबर से भी पहले अपना पूरा केमिस्ट्री कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक हफ्ते में एक चैप्टर करते हो तो तुम एक महीने में 4 चैप्टर कर सकते हो केमिस्ट्री के। यस 4 चैप्टर केमिस्ट्री कर सकते हो एंड इसी तरीके से 5 महीनों में तुम केमिस्ट्री के 20 चैप्टर कर सकते हो, यानी कि 22 चैप्टर का तो सिलेबस ही है बेसिकली। सो काइंड ऑफ देखा जाए तुम जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो भी तुम केमिस्ट्री दिसंबर पे कंप्लीट कर दोगे एंड मोस्ट लाइकली तुमने केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर किए हुए हैं। हमारा जो सिलेबस है वो दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। अब करना कैसे है, जो एक हफ्ते मैंने बताया, फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो तुम्हें क्या करना है, उस पहले 5 दिन उस हफ्ते के तुम्हें उसके लेक्चर्स को डिवाइड करना है। उसके अगर 10 लेक्चर्स हैं तो एक दिन में 2-2 लेक्चर देखोगे तो पहले 5 दिन ये करोगे, देन 6वें एंड 7वें दिन तुम क्या करोगे, उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि तुम 5 दिन पहले 5 दिन जब लेक्चर देख रहे हो तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम उस समय जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक तुम कर रहे होगे तुम ऑन द स्पॉट रात में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो इस तरीके से जब तुम करोगे ना, लाइक लिटरली तुम दिसंबर में अपना पूरा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कर लोगे। तुम साथ साथ में तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस भी चल रहा है लेकिन तुमने अपने 540 जो मार्क्स हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के वो पहले ही इंश्योर कर लिए हैं एंड इस तरीके से तुम्हारी रैंक नीट में बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। देखो ये जो मैं तुम्हें स्प्लिट बताया कि तुम 3 दिन में ये चैप्टर कर सकते हो, और तुम्हें मंथली स्ट्रेटजी चाहिए तो तुम अपने मेंटर से पूछ सकते हो। जो टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम में उनके पास जो मेंटर है वो उनकी हेल्प कर देगा एंड जो लोग मेंटरशिप में नहीं है यू कैन आल्सो गेट अ एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटर जो तुम्हारी इन पूरी ही प्लानिंग में हेल्प करेगा। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, नीट निकालना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे पहले कि पेपर लीक हो या फिर कोई और नाटक हो, तुम्हारा नीट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नीट निकालने के लिए हमें सिस्टमैटिक प्लान एंड राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो तुम टॉपर्स क्लब मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिकॉज आज के टाइम पे गाइडेंस वो चीज है, क्योंकि सब किताबें तो सेम पढ़ रहे हैं बट वही है कि गाइडेंस कौन किस रास्ते पे चलता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। सो हमें ये तो पता चल गया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हमें अब ये समझना होगा कि रिवीजन कैसे करना है। तुम्हें किसी भी चैप्टर का रिवाइज करना है, तुम्हें उसके चैप्टर वाइज टेस्ट को उठाना है एंड देना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं। एंड सिंस नीट का जो लेवल है वो बढ़ गया है, यानी उसमें टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट की जो बुक्स एंड मॉड्यूल्स हैं उसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई हैव लॉन्च्ड माय ओन टॉपर्स क्लब 51 स्पीड टेस्ट। दिस इज नॉट अ रेगुलर बुक। अगर तुम्हें लग रहा है कि जस्ट अनदर बुक है तो ऐसा नहीं है, जस्ट लिसन टू मी। सो बेसिकली इट इज अ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बुक व्हिच यू नीड फॉर योर रिवीजन डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जितने भी चैप्टर्स है उसका सबका एक 45 क्वेश्चंस का एक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसके डिटेल सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे एंड तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएंगे। एंड तुम्हें लग रहा है कि इसमें बहुत इजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये इवोल्यूशन से लिया गया है एंड इवोल्यूशन के डायग्राम्स लिया गया। हमने लिटरली एग्जाम्पलर से लेके समरी से लेके स्टार्टिंग में जो यूनिट का साइंटिस्ट होता है या फिर यूनिट का जो डिस्क्रिप्शन होता है जिससे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था एंड और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो हमने सबसे क्वेश्चन उठाए हैं, इसी के ऊपर हमने बुक बनाई है। सो दिस विल गिव यू द मोस्ट एक्यूरेट नीट एक्सपीरियंस। जब तुम इसकी बुक पढ़ोगे ना तब तुम्हें सबसे ज्यादा नीट का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इसके साथ साथ हमने 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए हैं। सो सोचो जरा, तुम्हें किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, मुझे इवोल्यूशन रिवाइज करना है, मैं इवोल्यूशन का मॉक टेस्ट दूंगा एंड उसके बाद नोट्स पढ़ूंगा एंड फाइनली जब मेरा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 10 बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस का टाइमर लगा के बेसिकली अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज कर दूंगा। सो यस, दिस विल मेक योर नीट प्रिपरेशन अ मास्टरमाइंड। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट तो है लेकिन इसके साथ साथ इसमें 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी तुम्हें मिल जाएंगे। 41 से लेके 51 वो पूरे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे एंड सिमिलर वे में तुम्हें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिलेगा, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक दैट यू विल फाइंड इन मार्केट, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स का चीजें बढ़ गई है। तो इसमें हमने एग्जाम्पलर से लेके जेईई मेंस, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि भाई हम प्रैक्टिस कहां से करें, जेईई
जेई मेंस के तो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने इसमें नीट बेस्ड क्वेश्चंस लेके जेई मेंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तुम जरा एक बार इस बुक को देखोगे ना, इसका कंटेंट देखोगे, यू विल रियलाइज दिस इज नॉट अ यूजुअल बुक, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चंस भी है, इसमें न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पे बच्चों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते वो भी हमने बहुत ज्यादा ऐड किए हुए हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन उठाए हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की डिटेल्स है उसमें भी उठाए हैं। एंड तुम्हें इसमें 2 चैप्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हैं, तो टेस्ट नंबर 39 एंड 40 तुम्हें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मिल जाएगा, एंड इसमें भी तुम्हें 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो तुम सोचो जरा, अगर तुम 10 फुल सिलेबस केमिस्ट्री के लगा लेते हो एंड चैप्टर वाइज टेस्ट सबका लगा लेते हो, तो तुम्हारा कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मैं भी देखता हूं। एंड फिजिक्स में हमने जेईई मेंस लेके बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेट किए, तुम्हें बहुत मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने में। हमें इस चीज का ध्यान रखा है कि ऐसा नहीं हो कि हम बहुत टफ क्वेश्चन डाल दें। हमने नीट लेवल के जेईई मेंस लेवल के भी क्वेश्चन डाले, कुछ बहुत ट्रिकी अच्छे क्वेश्चन भी डाले, एंड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए, हमने उसको भी उठाया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल बुक फॉर योर नीट प्रिपरेशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैंने Amazon का लिंक डाल रखा है, एंड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा बुक्स लेने का, सो डेफिनेटली चेक आउट करना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सीबीटी मोड। तो मैं एक चीज पता होनी चाहिए कि यस नीट 2027 सीबीटी मोड में होने वाला है, एंड तुम्हारा एक दिन एग्जाम नहीं होगा, तुम्हारा 6 दिन के बेसिस पे एग्जाम होगा, यानी 6 दिन एग्जाम होगा, फेज वाइज एग्जाम होगा। इसमें हर पेपर अलग होता है, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती है। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी है, सीबीटी इजी नहीं होता है। एडवांटेज तुम्हें ये रहेगा कि तुम्हें बबल नहीं करना है, फालतू के साइन वगैरह नहीं करने हैं, ओएमआर वो नहीं करना है, पेपर का हासिल नहीं है। बट तुम्हें एक चीज को समझना होगा, तुम खुद सोचो, तुम बुक से एनसीईआरटी पढ़ते हो तुम्हें अलग फील होगा, तुम कभी कंप्यूटर स्क्रीन में एनसीईआरटी पढ़ना तुम्हें समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। सेम लाइन रीड करने के बाद वो इंटरप्रिटेशन बुक से अलग आता है, स्क्रीन से अलग आता है। सो माय डियर फ्रेंड, सीबीटी मोड को टैकल करने के लिए तुम्हें 2 चीजें करनी है, वो भी राइट नाउ। सबसे पहले तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम कभी ना कभी अपनी एनसीईआरटी एक बार स्क्रीन में, फोन की स्क्रीन में, टैबलेट की स्क्रीन में, मोस्ट लाइकली लैपटॉप की स्क्रीन में तो डेफिनेटली पढ़ो। मतलब तुम्हें आदत होनी चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने की स्क्रीन मोड में, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हें वही स्क्रीन से एनसीईआरटी की लाइनिंग ही कंफ्यूजिंग लग रही है या फिर समझ नहीं आ रही है। दूसरी चीज, तुम्हें अपना टेस्ट जो भी तुम दे रहे हो तुम्हें सीबीटी में देना होगा, एंड जो न्यू पैनल है सीबीटी का कि हाँ मार्क फॉर रिव्यू है या फिर अटेम्प्टेड है, वो सब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे काम करता है। सो तुम्हें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। पहले तुम 30 मिनट का टेस्ट दे रहे हो, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते करते तुम फिर 3 आवर्स के भी टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। तो तुम्हें सीबीटी में एक्वेंट होना है, एंड सीबीटी विल हेल्प यू अ लॉट। एंड बहुत सारे अगर तुम्हें फ्री टेस्ट चाहिए तो तुम एनटी अभ्यास ऐप, जो ऑफिशियल एनटी का ऐप है, उसमें भी देख जा सकते हो। उसमें बहुत सारे फ्री चैप्टर वाइज बहुत सारे टेस्ट है, तो तुम उसमें भी जा सकते हो। बट वही है कि बहुत सारी जो बुक्स है मार्केट में, उसमें क्या है ना, अभी पैटर्न बहुत टफ है, या फिर क्वेश्चन बहुत टफ मिलेगा, या फिर बहुत ईजी मिलेंगे। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए बेसिकली मैंने जो अपनी बुक्स है उसमें इस चीज को बहुत परफेक्टली बैलेंस किया है। इसको बनाने में हमें बहुत बड़ी टीम लग गई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट हियर इट इज अ वंडरफुल बुक आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड होप यू विल लाइक इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज द सोर्स एंड द टाइम टेबल। सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जो 12th है या फिर तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, तुम्हें टाइम टेबल को फिक्स रखना है। क्या करना है, मॉर्निंग में तुम बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ो, उसके लेक्चर्स देखो, सब कुछ बायोलॉजी का मॉर्निंग में कर लो। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई कि 3 दिन में एक चैप्टर करना है वो कर लो। उसी तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स की जो भी लेक्चर्स तुम देख रहे हो वो आफ्टरनून में देखो, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स की तुम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो तुम इवनिंग या फिर नाइट में करो। तुम्हें बस इतना सा ही टाइम टेबल को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सिंपल टाइम टेबल लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, तो मैं तुम्हें बहुत सारे फ्री सोर्सेज बता देता हूं। अगर तुम्हें बायोलॉजी के वन शॉट चाहिए तो तुम पीडब्ल्यू नीट वालों में तुम्हें एक महा रिवीजन सीरीज मिल जाएगी, वो जा सकते हो, या फिर तुम अब वेदांतु जो संकल्प वाली टीम है उसमें तरुण सर के लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो, या फिर गरिमा मैम की जो सीरीज है उसको देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो। विपिन सर की खुद की जो उनका चैनल है उसमें उनकी सीरीज पड़ी हुई है बायोलॉजी की, वो आज भी बहुत अच्छी है। उसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए तुम कंपटीशन वाला के चैनल पर जाओगे तो तुम्हें महा रिवीजन सीरीज मिल जाएगी, जिसमें वन शॉट बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार विनीत खत्री सर जो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, एटीपी स्टार नाम का उनका चैनल है, उसमें उनकी ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी सीरीज चलती है, उसको तुम देख सकते हो, उसको तुम्हें ऑर्गेनिक समझने में बहुत आसानी होगी। फिजिक्स के लिए पीडब्ल्यू के ही चैनल पे तुम्हें एमआर सर की सीरीज मिल जाएगी, वन शॉट भी मिल जाएगा, डिटेल लेक्चर्स भी बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है। अलग सर का खुद का एक वन शॉट वाला एक सीरीज है जो तुम्हें मिल जाएगा, जो मैं पिन कर दूंगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये सारी सीरीज। तो यू कैन लिटरली नीट 2027 तुम्हारा है, बस तुम्हें उठना है, प्लान करना है सही तरीके से एंड मूव करना है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई अगर तुम उससे चलोगे तो तुम्हारा टाइम पे रिवीजन भी होगा, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट भी होगा, एंड जब इतना होगा ना तो मॉक टेस्ट में डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। देखो लास्ट में तुमसे ये कहूंगा कि लास्ट वाले जो महीने होते हैं ना, जो अभी आने वाले हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, बहुत टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं? सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होता है एंड हम कंप्लीट नहीं कर पाते। बट अगर तुम कोशिश करते रहोगे ना कि सिलेबस को सही से करने की, हो सकता है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, मॉक टेस्ट जब बीच बीच में होते हैं तो मार्क्स नहीं आ पाते हैं। हर संडे को जो मॉक टेस्ट है कोचिंग में मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है, अभी नहीं मार्क्स आएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे, सिलेबस के बीच में मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, तुम एक रिवीजन कर लोगे, सेकंड रिवीजन कर लोगे, थर्ड रिवीजन कर लोगे, वो कैसे करेंगे मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मार्क्स डेफिनेटली आएगा, लास्ट तक मार्क्स आएगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स अभी नहीं आया कोई बात नहीं। तो द थिंग इज दैट जर्नी बहुत टफ होने वाली है, बट अगर तुम सच में एकदम वो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे टिकी रही ना, पहले हम सोचते थे कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, लेकिन भाई वो लोग बैठे रहे, दे जस्ट मतलब वो लगे रहे एंड फाइनली वो हो गया। इट वाज लाइक मैजिकल। सो तुम्हारे साथ भी वो मैजिकल चीजें हो सकती है, बस तुम्हें हटना नहीं है, तुम्हें डटे रहना है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। एंड यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।